स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेलमेट में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर ट्रायंगल को देखेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दूसरा। तो समझते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है और दोनों ऑब्जेक्ट कब कह सकते हैं कि सिमिलर हैं। देखिए, इफ़ शेप्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हैं और वो दोनों समान शेप के हों, सेम शेप के हों, तो हम कहते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? जब उनके शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ये रहा हमारा स्क्वायर। एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। दोनों क्या हैं? स्क्वायर हैं। देखिए, इन दोनों का शेप जो है सेम है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है? स्क्वायर है। शेप सेम है। शेप दोनों के क्या हैं? सेम है। तो ये सिमिलर है। लेकिन देखिए ये वाली साइड जो है छोटी है और ये वाली साइड इसकी बड़ी है, तो साइज सेम नहीं है। अगर ये मान लीजिए 2 मीटर है तो ये आपका 4 मीटर होगा, है ना। तो इनकी शेप तो सेम है, मतलब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन इनका साइज़ देखिए, ये छोटा है, ये छोटा स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर है, तो इनका साइज़ सेम नहीं है। तो ये दोनों जो स्क्वायर हैं सिमिलर हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक क्या था हमारे यहाँ पे? 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 स्क्वायर बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 2 स्क्वायर बनाएं, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है। 2 स्क्वायर बनाए हमने, दोनों के शेप और साइज दोनों क्या हैं? सेम है। देखिए, शेप तो सेम है तो ये वैसे ही सिमिलर हो गया। जैसे ही शेप सेम हुआ उन लोगों का, तो ये सिमिलर हो गया। लेकिन शेप और साइज दोनों सेम है तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए ध्यान से, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर भी है। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। हमेशा सिमिलर तो होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी हो। देखिए ये छोटा स्क्वायर था, यहाँ एक बड़ा स्क्वायर था, ये दोनों शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों के शेप सेम हैं, तो सिमिलर तो हो गया। लेकिन ये इस स्थिति में, इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनके साइज अलग अलग हैं। लेकिन इस कंडीशन में देखेंगे तो दोनों के शेप भी सेम हैं, दोनों के साइज भी सेम हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो किसी किसी कंडीशन में 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे। 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 स्क्वायर हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट किसी किसी कंडीशन में होंगे। ठीक है। अब इस तरह दूसरा हमारा देखिए क्या है? 2 रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। जिस तरह हमने स्क्वायर को देखा, उसी तरह हम लोग रेक्टेंगल को भी समझ सकते हैं। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल है, यहाँ एक बड़ा रेक्टेंगल बना लिया मैंने। देखिए शेप सेम है, ये रेक्टेंगल है और ये भी क्या है? रेक्टेंगल, लेकिन इनकी साइज़, ये छोटा है और ये बड़ा है, साइज़ सेम नहीं है, तो ये तो सिमिलर तो हुए, दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। लेकिन हम लोग 2 रेक्टेंगल ड्रा करते हैं जिनकी साइज़ सेम हो। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, शेप सेम है, दोनों की साइज़ भी क्या है? सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो रेक्टेंगल जो हैं हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। किसी किसी कंडीशन में 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर हर एक कंडीशन में होंगे। ऐसे ही लिखा गया यहाँ पे 2 सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 सर्किल लेते हैं, एक छोटा सर्किल लिए और एक बड़ा सा सर्किल ले लिए। दोनों, ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, शेप सेम हुआ। जैसे ही शेप सेम हुआ तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन देख रहे हैं कि ये छोटा सा सर्किल है और ये बड़ा सा, इनका साइज अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। अगर 2 सर्किल हम लोग ड्रा करते हैं, दोनों सर्किल हैं, शेप तो सेम है और दोनों ही सेम साइज के ड्रा कर दिए, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गए,
सेम साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो कांग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब दो सर्किल भी किसी किसी कंडीशन में कांग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन दो सर्किल हमेशा के हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। 2 सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। देखिए ये आसान था, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल समझना, लेकिन ट्रायंगल के केस में थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा, ठीक है। उसका केस थोड़ा स्पेशल केस होता है, तो उसको ध्यान दीजिए। ट्रायंगल में देखिए कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, किसके बेस पे, साइड के बेस पे, 3 टाइप्स के। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस होता है और एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो हम बारी बारी तीनों को समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं और ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 है, और ये भी 60 है। एक ट्रायंगल हमने और ड्रा किया, ये हमारी 60 डिग्री ये भी है, ये मान लेते हैं ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये भी कितना है 60 डिग्री है। देखिए हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब देखिए यहाँ पे शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल के केस में हम ऐसे नहीं समझेंगे इसको। अब ट्रायंगल के केस में हमको थोड़ा स्पेशली समझना होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को खींच के या फिर इस वाले को श्रिंक करके, सिकुड़ा के इसके ऊपर ला देते हैं, या फिर इसको बड़ा करके इसके ऊपर रख दें, तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये दोनों पूरे के पूरे क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल आपको मिलता है जो उसको सिकुड़ाने पे, श्रिंक करने पे, या फिर एक्सट्रैक्ट करने पे, एक्सपेंड करने पे, फैलाने पे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और एक दूसरे को पूरा कवर कर डालते हैं, तब कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तब कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ऐसे ट्रायंगल दे दिया हमने, और एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से। अब आप क्या कहेंगे, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, शेप सेम है, तो सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए नहीं, एक कंडीशन तुरंत क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ट्रायंगल एक स्पेशल केस होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं खींच के और इसके ऊपर रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा इसको ढक लेगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तब कहेंगे कि हम लोग दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है देखिए, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। लेकिन अगर मान लीजिए ये था हमारा स्केलेन ट्रायंगल और ये हमारा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इसको कितना भी आप बड़ा करेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, या फिर इसको छोटा करेंगे आप, अगर छोटा भी करते हैं तो ये ऐसे बनेगा। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इसको उठा के इसी तरह रखिए, तभी ये इसको पूरा का पूरा कवर ये दोनों आपस में नहीं कर पाएंगे, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी ट्रायंगल को हम लोग बड़ा कर लिए, ये वाला, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तब भी ये इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो ट्रायंगल के केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हमेशा सिमिलर होते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो। देखिए हम मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, एक और ड्रा कर दिया मैंने, इसमें भी ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करें और इसके ऊपर रख दें तो ये वाला ट्रायंगल इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इसको हम बड़ा करते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा इसको ढक लेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन अगर मानते हैं हम लोग ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड इसके आपस में इक्वल हैं। अब एक और ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। अब मान लीजिए ये दोनों साइड आपस में क्या थे, इक्वल थे। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसको बड़ा करिए, अगर बड़ा करते हैं तो ये इस तरह बनेगा, और इसके ऊपर ले जाके अगर रखते हैं
तभी ये इसको पूरा का पूरा कवर नहीं करेगा, पूरा का पूरा ढक नहीं पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसी एक स्पेशल कंडीशन में सिमिलर हो सकते हैं। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसी एक स्पेशल केस में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देख लेते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के केस में क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल कभी भी आपका, ये मान लीजिए ये स्केलन ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना दिए। दो स्केलन ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं, दो स्केलन ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।